हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IQ नर्चर। IQ नर्चर में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। आज ये हमारी केमिस्ट्री की 8th लेक्चर है, 8वीं क्लास है। इससे पहले की क्लास में हमने पिछले क्लास में मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। मोल कॉन्सेप्ट में हमने बताया था मोल का डेफिनेशन। हमने स्टार्ट किया था मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट इसमें हमने बात की थी मोल के डेफिनेशन यानी कि मोल के परिभाषा के बारे में। मोल का डेफिनेशन क्या होता है? मोल का डेफिनेशन क्या होता है? सबसे पहले तो इट इज द अमाउंट ऑफ सबस्टांस। ये किसी भी सबस्टांस, किसी भी मैटर के अमाउंट यानी कि मात्रा को दर्शाता है, बताता है। कितनी मात्रा को? यदि कोई भी सबस्टांस संख्या में 6.022 इंटू 10 का पावर 23 10 टू पावर 23, यदि कोई भी सबस्टांस ऑफ इतनी संख्या में किसी भी सबस्टांस का यदि हो तो उसे हम कहेंगे 1 मोल ऑफ सबस्टांस। इसे हम कहेंगे 1 मोल ऑफ सबस्टांस। सिंपल। यानी कि यहां से बात निकल करके आई थी कि मोल का मतलब जिस तरीके से 1 दर्जन 1 डजन इज इक्वल टू 12, सिमिलर वे, इन द सिमिलर वे 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। सिंपल, इतना ही है। पिछले क्लास में हमने सिखाया था। और जिस तरीके से पिछले क्लास में बातें ज्यादा नहीं हुई थी, मैं एग्जाम्पल देकर के आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो पिछले क्लास में हमने बात की थी मोल के बारे में। जिस तरीके से यदि आपको दर्जन में कोई मान लेते हैं संख्या दी गई हो, सपोज नंबर दिया हुआ है 56, ये एक नंबर है। इस नंबर को यदि आपने दर्जन में कन्वर्ट करना हो तो हम करेंगे क्या कि नंबर डिवाइडेड बाय 1 डजन में जितना नंबर होता है, 1 डजन में कितना होता है? 12। तो ये नंबर है, नंबर हमारे पास 56 है तो 56 बाई 12। ठीक है, सिंपल, आंसर जितना आ जाए। सिमिलर वे, यदि आपको दर्जन से, तो ये नंबर है, नंबर अब कन्वर्ट हो गया है डजन में, इतना दर्जन। ठीक है, सिंपली आपको यदि डजन में दिया हो, पहले कोई भी डजन में दिया हो कि 2 दर्जन केला है, 5 दर्जन है, सपोज डजन में दिया है, सपोज 2 दिया है, 2 डजन, तो इसको यदि नंबर में कन्वर्ट करना हो कि कितने बनानाज हुए, तो सिंपली हम क्या करते हैं कि डजन में मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे? 12 से। ठीक है, ये 2 फार्मूले बन गए, ये आपको समझ में आना चाहिए। हालांकि आपको आता भी है कि यदि नंबर दिया हो, दर्जन में कन्वर्ट करना हो तो सिंपली नंबर को डिवाइड कर दो 12 से। यदि दर्जन दिया हो, डजन दिया हो तो सिंपली डजन को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ये इंटर कन्वर्जन, डजन को नंबर में, नंबर को डजन में आना आपको आता है। इसीलिए मैंने ये छोटा सा एग्जांपल दिया, क्योंकि ये चीज आपको आती है। यदि ये चीज आपको समझ लगती है तो यहां पे भी वही हाल है। यदि नंबर दिया हो, यदि आपको नंबर दिया हो, गिवन नंबर,
गिवन नंबर दिया हो और इसको यदि आपको कन्वर्ट करना हो मोल में, तो हम कैसे करेंगे? गिवन नंबर डिवाइडेड बाय 6। एक मोल में जितना होता है, एक मोल में कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो यदि गिवन नंबर से मोल में कन्वर्ट करना हो तो यानी कि यह बन गया मोल, तो ये बन गया मोल। तो यहां से हमें एक फार्मूला मिल जाता है। ठीक है, फार्मूला क्या है? मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ये है एक फार्मूला। ठीक है, सिमिलर वे यदि आपको मोल से, इधर मोल है, मोल से आपको कन्वर्ट करना हो, सपोज 2 मोल 4 मोल 10 मोल जितना भी दे रखा है, यदि मोल से आपको कन्वर्ट करना हो कि कितना संख्या में कितना आएगा, तो सिंपली करना क्या है कि मोल को मल्टीप्लाई कर देना है 6.022 इंटू 10⁻23 से। तो ये भी एक फार्मूला बन गया। ये फार्मूला क्या है? ये फार्मूला है नंबर, संख्या इज इक्वल टू मोल इंटू 6.022 इंटू 23। फार्मूले को दोबारा लिख लेते हैं। ये मैं समझा रहा था कि यदि आपको इससे इसमें कन्वर्ट करना हो, इससे इसमें कन्वर्ट करना हो, तो बस सिंपल सा, यदि नंबर को मोल में कन्वर्ट करना हो तो नंबर डिवाइडेड बाय, यदि मोल को नंबर में कन्वर्ट करना हो तो मोल इंटू, मल्टीप्लाई और डिवाइड उसी से करना है। कितने से? 1 मोल में जितना होता है उससे। तो हमारे पास फाइनल एक फार्मूला बनकर के आ गया। फाइनल फार्मूला कोई भी लिख लो, वो और ये दोनों के दोनों सेम ही हैं। जैसे कि मोल, कोई एक फार्मूला, मोल, नंबर ऑफ मोल लिख लो इसको, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर डिवाइडेड बाय 1 मोल। 1 मोल में कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। ये एक फार्मूला यदि आपको याद रहेगा तो काम बन जाएगा। ठीक है, आपको इंटर कन्वर्जन आना चाहिए, समझ लगना चाहिए। मोल की परिभाषा देख ली, मोल का डेफिनेशन कहता है कि 1 मोल इज इक्वल टू दिस नंबर। इस नंबर को सिंपली हम एक मोल कहते हैं। और यदि ये समझ लगता है तो अच्छी बात है, हो गया काम। और यदि ये समझ लगता है तो ये चीज आपको समझ लगनी चाहिए। ये कुछ नहीं, ये दोनों के दोनों फार्मूले वही हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर बाई ये लिखा है। अब इस गिवन नंबर चाहिए तो इसको सिंपली इधर लेकर के चले आएंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वही यहां लिखा हुआ है। एक ही चीज है, अलग अलग चीज नहीं है। फिर हमने इस पे एग्जांपल्स भी किए थे। क्या एग्जांपल्स किए थे हमने? कि एक संख्या दी हुई हो, उसको यदि नंबर ऑफ मोल्स में हमें कन्वर्ट करना हो तो हमें सिंपली इससे डिवाइड करना हो। ये एग्जांपल हमने देखा था। अब दूसरा वाला एग्जांपल एक देख लेते हैं कि यदि नंबर ऑफ मोल्स दिया हो तो हम संख्या में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये वाला एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपका एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले लेते हैं। हम प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं और उस क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं कि नंबर कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, मोल से नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। इस टाइप के सवाल इजी हैं, बहुत इजी हैं, और नीट में आपके इस तरीके के सवाल कभी कभी आ जाते हैं। क्या सर इतना इजी क्वेश्चन आएगा? आंसर है हाँ। नीट में, जेई मेन एडवांस में थोड़े से डिफिकल्ट आते हैं। थोड़े से डिफिकल्ट क्या, थोड़े से मतलब ऐसा कह लो जिसका कैलकुलेशन 2 स्टेप में होगा, 3 स्टेप में होगा, लेकिन नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं।
AIPMT उससे पहले था, नीट से पहले, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक AIPMT 2010 का क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? द नंबर ऑफ एटम्स इन द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 mole of a triatomic gas is 0.1 mole of a triatomic gas is, एक ट्राइएटॉमिक गैस है और वो मात्रा में कितनी है? 0.1। तो इसमें नंबर ऑफ 0.1 मोल दे रखा है, तो नंबर ऑफ एटम्स आपसे पूछा गया है। नंबर ऑफ एटम्स आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, ए में क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है 6.026 इंटू 10 का पावर 22, 6.026 इंटू 10 का पावर 23। बी में है 1.806 इंटू 10 का पावर 23, 1.806 गुणे 10 के पावर 23। सी में है 3.6, सी में है 3.6 गुणे 10 के पावर 23, और डी में है 1.8 गुणे 10 के पावर 22, 1.8 गुणे 10 के पावर 22। तो ए में था 6.10 के पावर, सॉरी यहां 22 है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था कि नंबर दिए होते थे, उसको नंबर ऑफ मोल्स में, एन में कन्वर्ट करना होता था। यहां पे क्या है? नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, उसको आपको कन्वर्ट करना है नंबर में। कैसे कन्वर्ट होगा? अभी हमने फार्मूला देखा। फार्मूला क्या देखा? कि यदि आपको नंबर चाहिए, तो यदि आपको नंबर चाहिए, नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे? मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10 का पावर 23 से। सिंपल है। तो यदि नंबर चाहिए हमें, तो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.1 गुणे 6.022 10 का पावर 23। ठीक है, तो ये क्या बन करके चला आता है? 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 0.1 कहने का मतलब है डिवाइडेड बाई 10 है, तो ये बन गया 6.022 इंटू 10 का पावर 22। देखने से तो यही लग रहा है, लेकिन आंसर गलत है। कैसे आंसर गलत है? देखो पूछा क्या गया है, हम फोकस इस पे करेंगे। पिछले क्लास में हम बात कर रहे थे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, ये जरूरी है समझना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका? यहां पे लिखा है नंबर ऑफ एटम्स, और आपको देख रखा है मोल ऑफ गैस। इसका मतलब क्या हुआ? कि एक गैस है, और गैस कैसा है? ट्राइएटॉमिक। सपोज 3 एटम, इस तरीके का एक ट्राइएटॉमिक गैस। तो एक गैस के मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स की संख्या कितनी होगी जी? 3। ये है एक मॉलिक्यूल, ये है एक मॉलिक्यूल जिसमें कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स हैं। 3 एटम का मिल करके 1 2 3 एक मॉलिक्यूल है। तो यहां 0.1 मोल ऑफ अ ट्राई एटॉमिक गैस कहने का मतलब क्या है? 0.1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है।
0.1 मोल ऑफ एटम नहीं दिया हुआ है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। तो ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया 0.1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल में, 0.1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल में जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये जो आंसर आया ये नंबर है मॉलिक्यूल्स का, ये नंबर है मॉलिक्यूल्स का, कि इतने मॉलिक्यूल्स हैं। हमें क्या चाहिए, एटम। तो एक मॉलिक्यूल में यदि 3 एटम हैं तो सिंपली मॉलिक्यूल की जितनी संख्या है उस संख्या में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो जैसे ही हम गुणा कर देंगे 3 से तो नंबर ऑफ एटम चला आएगा। ये जो नंबर है एक्चुअली ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यदि आपको नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, तो इस नंबर में आप सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या है वह 6.022 गुणे 10 के पावर 22 गुणे 3, ये कितना आ गया, 18, ये आ गया 1.8, और ये आ गया 3 दूना 6, 06 गुणे 10 के पावर 23। ये है हमारा फाइनल आंसर। कैसे, 6.022 में से जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.06 आएगा, और 18.06 है, डेसिमल को फिर हम एक लेफ्ट साइड ले गए तो ये 22 से ये 23 हो जाएगा। मतलब काम की बात यह है कि इसे आप मोबाइल में या हाथ से जैसे भी कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करके देख लो, इतना आंसर आएगा। जब इतना आंसर दिया है, ये कहीं दिया गया है, हाँ ये रहा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नंबर ऑफ मोल्स निकालने में और नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स, ऐसा कह ले नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने में बस केवल ध्यान इस बात का देना है कि किसका नंबर या किसका मोल दे रखा है और किसका नंबर या किसका मोल पूछ रहा है। ये यदि ध्यान में रखेंगे तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ये क्वेश्चन था आपका AIPMT 2010 का, बड़ा इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन कि आपको क्या कर रखा है, नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है और नंबर पूछ रहा है। हमने सिर्फ इतना ध्यान रखना था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल दे रखा है, और यहां नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं पूछ रहा है। जिसने इतना ध्यान रख लिया, सिंपली उंगली पे काउंट करके आंसर करना था इसका। ये था मोल कॉन्सेप्ट, मोल की डेफिनेशन। अब हम डिस्कस करेंगे, हमें आगे जो पढ़ना है वो है मोलर वॉल्यूम एंड मोलर मास। अगला जो हमें टॉपिक करना है वो है मोलर वॉल्यूम एंड मोलर मास। ये तीन ही चीजें मेनली मोल कॉन्सेप्ट में 3 बातें पढ़नी है। पहला, मोल का डेफिनेशन। मोल का डेफिनेशन क्या होता है जी, 6.022 कोई भी सब्सटेंस 6.022 इंटू 10 का पावर 23 नंबर में यदि आ गया, इस संख्या में यदि कोई भी चीज हो गया, 6.022 इंटू 10 पावर 23 पर्सन आदमी, तो 1 मोल आदमी। 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 पत्थर कहीं रखे हुए हैं इतनी संख्या में, तो 1 मोल पत्थर रखे हुए हैं। इतने हाथी इस संख्या में कहीं हाथी हैं, तो 1 मोल हाथी है। कहने का मतलब यह है कि 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 इस नंबर को आप एक मोल समझ सकते हो। ये थी पहली बात। और दूसरी चीज हमें पढ़नी है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम और मोलर मास, 2 चीजें हमें पढ़नी है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं मोलर वॉल्यूम। ये थोड़ा सा आसान है, ज्यादा आसान है मोलर मास के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं। मोलर वॉल्यूम
होता क्या है? सिंपल है इसका आंसर, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टांस। 1 मोल कहीं यदि सबस्टांस है तो उसके वॉल्यूम को हम मोलर वॉल्यूम कहेंगे। और सबस्टांस में हम खास करके बात कर रहे होते हैं गैस की। यदि 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? उसका वॉल्यूम जितना होगा उस गैस का हम कहेंगे कि वो एक मोलर वॉल्यूम है। उस गैस का मोलर वॉल्यूम इतना है, यानी कि उस गैस के 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इतना वॉल्यूम लेते हैं, इतने वॉल्यूम में रहते हैं। उस वॉल्यूम को हम मोलर वॉल्यूम कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि एक कंटेनर में, सपोज एक कंटेनर है, एक कंटेनर में एक गैस है, ठीक है, गैस है। कौन सा गैस है? कोई भी गैस ले लो, ऑक्सीजन है। सपोज कि इस कंटेनर में ऑक्सीजन है, तो इस कंटेनर में ऑक्सीजन के बहुत सारे कण, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? सपोज इसमें यदि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी है? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स यदि हैं, इस संख्या में यदि मॉलिक्यूल्स इस बर्तन में रखे हुए हैं, तो इसके वॉल्यूम को, बर्तन के वॉल्यूम को हम कहेंगे मोलर वॉल्यूम। इसका जो वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, उस आयतन को हम कहेंगे मोलर वॉल्यूम, मोलर आयतन। सिंपल है, इतना ही है। ये होता कितना है अभी हम डिस्कस करेंगे। ये वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम होगा कितना, अमाउंट में कितना होगा, लीटर में होगा, सपोज कितना होगा, 2 लीटर होगा, 10 लीटर होगा, 50 लीटर होगा, कितना होगा? इसका आंसर पिछली से पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। उसमें हमने 5th लॉ पढ़ा था, एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ क्या कहता था कि ऑल द गैसेस एट सेम टेम्परेचर प्रेशर, एट सेम टेम्परेचर प्रेशर मतलब सेम कंडीशन, शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता था? एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रोस लॉ ये कहता था, ऑल द gases at same temperature and pressure should contain equal number of molecules। जितने भी गैस हैं उनका यदि टेम्परेचर प्रेशर यदि सेम है तो सारे गैस का, ऑल द गैसेज एट सेम टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम भी इसमें, टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम भी शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब है कि उनका यदि वॉल्यूम सेम है और टेम्परेचर प्रेशर भी सेम है तो उसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या इक्वल होगी। अब मॉलिक्यूल्स की संख्या इक्वल होगी, इसको जरा उल्टा कर लेते हैं कि यदि मॉलिक्यूल्स की संख्या इक्वल हो तो उनका
वॉल्यूम भी इक्वल होगा यदि टेम्परेचर प्रेशर इक्वल हो तो। टेम्परेचर प्रेशर एक कंडीशन होता है एनटीपी या एसटीपी। एनटीपी एसटीपी क्या होता है? यदि आपका टेम्परेचर 27 डिग्री सी हो और प्रेशर 1 atm हो तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एनटीपी या एसटीपी। एनटीपी एसटीपी दोनों सेम बात है। तो यदि एनटीपी एसटीपी हो, टेम्परेचर प्रेशर सेम हो 25 डिग्री सी और जो है प्रेशर 1 atm हो, तो वॉल्यूम सारे मॉलिक्यूल्स यदि सेम हैं तो वॉल्यूम सेम होना चाहिए। इसको हमने उल्टा कर दिया कि यदि वॉल्यूम सेम था तो मॉलिक्यूल सेम, ऐसा एवोगाड्रो ने कहा। हम इसको उल्टा कर देते हैं कि यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो तो वॉल्यूम सेम होना चाहिए। यहां क्या देख रहे थे हम कि यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतना हो तो इस वॉल्यूम को कहते हैं मोलर वॉल्यूम, एक मोल का वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी भी गैस का, ये चाहे O2 हो, नंबर ऑफ इसमें बर्तन में कंटेनर में चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी गैस है उसमें यदि इतना उस गैस का O2 का इतना मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल ऑफ O2, H2 का इतना मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, CO2 का इतना मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल ऑफ CO2। यदि इसमें इतना ही मॉलिक्यूल्स की संख्या सेम है तो इसका वॉल्यूम सेम होना चाहिए, मोलर वॉल्यूम सेम होना चाहिए। किस थ्योरी से? एवोगाड्रो लॉ से। एवोगाड्रो लॉ क्या कहता था कि यदि वॉल्यूम सेम है एट किसी खास टेम्परेचर प्रेशर पे, वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो सेम हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसको हमने उलट दिया। यहां पे क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलग अलग कंपोनेंट के यदि सेम हो तो इनका वॉल्यूम सेम होना चाहिए, यानी कि मोलर वॉल्यूम सबका इक्वल होना चाहिए। और इक्वल होता कितना है अमाउंट में? ये होता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। इस मात्रा को 22.4 लीटर, जो हमारी पानी पीने वाली जो बोतल आती है वो 1 लीटर की होती है, तो 22.4 लीटर यदि आपके पास गैस है, कोई भी गैस ले लो आप, चाहे वो आप ऑक्सीजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, कोई भी गैस ले लो, उस गैस का यदि वॉल्यूम इतना है तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उस गैस के, उन मॉलिक्यूल्स की संख्या होगी इतनी। इतनी मतलब 1 मोल। बात समझ में आ रही है? इसीलिए इसे हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। लेकिन यहां पे कंडीशन है, एट 27 डिग्री सी एंड 180, 27 डिग्री सी एंड 180। ये क्या है? इसे ही हम एनटीपी या एसटीपी कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। यदि किसी दूसरे टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं, यदि हम प्रेशर बढ़ा दें तो ये वॉल्यूम घट जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा दें तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर यदि ये हो तो कोई भी गैस यदि 22.4 लीटर इतना लेकर के आए हम, कोई भी गैस लेकर के आओ, तो उसका वॉल्यूम उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो इतने होंगे, यानी कि उसमें 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टांस। और ये कितना होता है वॉल्यूम जी? 22.4 लीटर एट एसटीपी या एनटीपी, दोनों सेम बात, एट एसटीपी या एनटीपी।
एनटीपी कहते हैं शायद 27 डिग्री सी टेम्परेचर और 180 एम को, और एसटीपी कहते हैं शायद 25 डिग्री सी और 180 एम प्रेशर पे। तो 25 डिग्री सी 27 डिग्री सी कैलकुलेशन में दशमलव का बस केवल थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो हम अपने प्रैक्टिकल कैलकुलेशन पर, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम मान करके चलेंगे कि एनटीपी और एसटीपी दोनों का दोनों सेम ही होता है, दोनों में कुछ खास डिफरेंस होता नहीं। अब 25 डिग्री सी रख लो या 27 डिग्री सी रख लो, कैलकुलेशन में कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं आएगा। और फिजिकल केमिस्ट्री में हमें कैलकुलेशन से, गणित से लेना देना है, ठीक है। तो आइए इस पे हम एक छोटा सा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट यदि समझ लग गया तो हम इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे चीजें आसानी से समझ लग सके। यहां पे भी वही करना है। यदि वॉल्यूम दिया है तो आपको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और यदि नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है किसी भी गैस का तो आपको उसका वॉल्यूम में कन्वर्ट करना आना चाहिए। कैसे करेंगे? तो यहां से जो फाइनल बात निकल करके आई वो क्या आई कि मोलर आयतन इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ये फिक्स है, ये बदलता नहीं है। और ये बात की जा रही है गैस की, लिक्विड और सॉलिड की नहीं। लिक्विड कोई है, जैसे 1 मोल यदि H2O कहीं रखा हुआ है, लिक्विड कहीं रखा हुआ है, और हम कहेंगे कि उसका जो है वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा, तो ये सच नहीं है। बात गैस की जा रही है, बात लिक्विड और सॉलिड की नहीं की जा रही है। तो ये मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 लीटर, ये फॉर गैस। यानी कि मोलर वॉल्यूम मतलब जी 1 मोल का वॉल्यूम, ठीक है। तो यदि आपको कहीं कोई वॉल्यूम दे रखा है, कोई मान लेते हैं आपको दे रखा है 50 लीटर, 100 लीटर, 200 लीटर हमारे पास कोई गैस है, तो बताएं नंबर ऑफ मोल्स कितना। तो सिंपली उस वॉल्यूम को हम डिवाइड कर देंगे 1 मोल के वॉल्यूम से। यानी कि जो गिवन वॉल्यूम है उसको यदि 22.4 लीटर से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ये बन गया हमारा दूसरा फार्मूला, जो कि हम यूज करेंगे। किस पर्पस के लिए यूज करेंगे जी? यदि हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो गिवन वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर, और यदि हमें वॉल्यूम चाहिए तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 लीटर से। यदि हमें वॉल्यूम चाहिए, क्या चाहिए जी? वॉल्यूम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? इसको लेफ्ट साइड में लेकर के जाएंगे, तो ये नीचे में है, डिवाइड में है, तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। तो ये एक फार्मूला बन गया। यदि आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो वॉल्यूम को 22.4 से डिवाइड कर दो, और यदि आपको वॉल्यूम चाहिए तो आप नंबर ऑफ मोल्स को 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई आपसे कहे कि आपके पास 24.20, चलो एक एग्जाम्पल ले ही लेते हैं, ये फार्मूला लिख लो, ठीक है। और एक एग्जाम्पल कर लेते हैं यहां पे कि सपोज आपके पास वॉल्यूम दे रखा है। एक क्वेश्चन है जिसमें आपको वॉल्यूम दे रखा है। क्वेश्चन क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑफ O2 ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू 44.8 लीटर।
तो कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है जी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। कैसे होगा? सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कितना? 22.4 लीटर। दिया हुआ कितना वॉल्यूम है? 44.8 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ये 2 टाइम्स में डिवाइड हो गया, यानी कि आंसर आ गया हमारा 2 मोल्स। आंसर सिंपल। सिमिलरली आपके पास यदि कोई क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है कि 3 मोल्स of CO2 is present, then calculate volume of CO2 गैस। यदि 3 मोल ऑफ CO2 गैस है तो आपको कैलकुलेट क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस कि कितना वॉल्यूम टोटल वो लेगा। आपके पास 3 मोल है तो क्या होगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 यदि हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 लीटर से। नंबर ऑफ मोल्स गुणे 22.4 लीटर, ये बन गया आपका नंबर ऑफ मोल्स 3 है, 3 गुणे 22.4 लीटर, यानी कि 4 तिहाई 12 का 2 और 2 तिहाई 6 और 1 7 और 2 तिहाई 6। डेसिमल कहाँ आएगा? डेसिमल आएगा 1 डिजिट के बाद। तो 67.2 लीटर इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो आपको यहां से समझ लगना चाहिए कि मोलर वॉल्यूम यदि दे रखा है तो वॉल्यूम यदि दे रखा है तो उसको नंबर ऑफ मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और यदि आपको नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है तो उसको वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट में हमने 2 चीजें सीखी अभी तक कि मोल का मतलब होता है 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इन नंबर्स, और यदि नंबर में दे रखा है कि कोई भी पार्टिकल हो तो उस नंबर को नंबर ऑफ मोल्स में कैसे कन्वर्ट करना है, और मोल्स को नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, ये हमें समझ में लगना चाहिए। उसी तरीके से मोलर वॉल्यूम, यदि 1 मोल कोई सब्सटेंस हो तो उसका सब्सटेंस का, यदि वो गैस हो तो उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। यदि आपको किसी का वॉल्यूम दे रखा है तो उस वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल्स में कैसे कन्वर्ट करना है, और यदि नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है तो उसको वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करना है, ये आपको समझ लगना चाहिए। ये आपको यदि समझ लग रहा है तो मोल कॉन्सेप्ट में एक और टॉपिक बचा हुआ है। वो टॉपिक क्या है? मोलर मास का कॉन्सेप्ट। वो यदि समझ लग जाता है आपको, मोल का डेफिनेशन क्या है, मोलर वॉल्यूम क्या होता है और मोलर मास क्या होता है, यदि ये 3 चीजें आपको समझ लग जाती है तो मोल कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ लग गया। अभी तक आपने 2 चीजें सीखी थी, काफी सिंपल थी। तीसरी चीज भी सिंपल ही है, बस केवल उसमें एक स्टेप और है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज इतने में ही लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। आशा करता हूं कि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। कीप वॉचिंग द वीडियो, आप धीरे धीरे इंप्रूवमेंट खुद में पाएंगे। लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।